देखो बेटा, डेटा लिंक लेयर का ही थर्ड न्यूमेरिकल है जो हैमिंग कोड पर आता है। हैमिंग कोड एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में वो बोले आपको कि ये डेटा गिवन है, कोई भी एक अपना तरफ से एग्जाम्पल कंसीडर करिए और उस पर करके दिखाइए। सपोज करिए अगर डेटा बिट गिवन है आपको 10101, कुछ ऐसे डेटा गिवन है। अब आपको करना क्या है, आपको ये याद रखना है कि हमारे इसमें रिडंडेंट बिट R1, R2, R4 और R8, R4 एंड R8, इन पोजीशंस पर हमें रिडंडेंट बिट को लिखना है। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक ब्लॉक बना लेंगे और इस ब्लॉक में 4 बिट को फिक्स कर दीजिए, जो रिडंडेंट बिट है, जो हमें डेटा के साथ भेजनी है। ये डेटा के, ये भी एरर डिटेक्शन के लिए काम आती है। R1, R2, फिर R3 पर कुछ नहीं है, यहाँ लिख नंबरिंग कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नंबरिंग कर लीजिए। R4 पर R4 की लोकेशन, ये फिक्स है रिडंडेंट बिट, और उसके बाद 5 6 7 और 8 पर हमारी जो रिडंडेंट बिट है दैट इज R8 लिख दीजिए। अब ये जो डेटा है 10101, 10, इधर से देख लेते हैं, 1010 एंड 1, ये हमने डेटा को बचे हुए पोजीशंस पर हमने डेटा को लिख दिया। ये हमारा 9th वाला है। अब क्या करना है, अब हमें R1 की वैल्यू निकालनी है, R2 की, R4 की और R8 की। इसको निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि R1 बिट को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी बिट को देखना होगा। ठीक है, तो R1 बिट को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी बिट को देखना होगा, उसके लिए आपको एक छोटा सा बाइनरी, जो हमारा 1 से लेकर 12 तक आप लिख लीजिए। उसका आपको आइडिया बता देती हूँ कैसे लिखा जाता है। सिंपल 1248, ठीक है, ये आपने लिखा। अब देखो, जीरो के लिए ये चारों जीरो हुए। वन का अगर आपसे कोई बाइनरी पूछे तो आप क्या करेंगे, वन के नीचे वन आ जाएगा, बाकी सारी लोकेशन पर आ जाएगा जीरो। टू का बाइनरी कोई आपसे बोले तो आप टू की जगह वन लिख दोगे, बाकी जगह जीरो। सिमिलरली थ्री में टू और वन, दो पोजीशन पर वन आ गया, जीरो। फोर के लिए क्या होगा, फोर पर वन। फाइव के लिए क्या होगा, फोर एंड फाइव, दो पोजीशन पर वन। सिक्स के लिए क्या होगा, फोर और टू, दो पोजीशन पर वन। सेवन के लिए क्या होगा, फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, जीरो, इधर आ गया। सेवन के बाद एट के लिए यहाँ वन। नाइन के लिए एट के नीचे वन और वन के नीचे वन। टेन के लिए एट के नीचे वन एंड टू के नीचे वन। 11 के लिए 9 10 एंड 11। 12 के लिए सिमिलरली अगर इससे बड़ा होता है तो आप क्या करेंगे, R8 के बाद कौन सी पोजीशन पर आता है, R16 फिर 32। तो इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में यही आपको 10 या 12 डिजिट तक का डेटा आपको मिल जाएगा, इतने में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, R1 जो हमारी रिडंडेंट बिट है वो किस किस बिट से बनी है, इस पोजीशन को आप देख लीजिए। ये तो जीरो है, ये वन है, ये टू, थ्री, फोर, फाइव का है, ये सिक्स का है, सेवन का है, ये एट का बाइनरी है, 9 का है, 10 का है, 11 का है, 12 का है। ठीक है, अब R1 हमें कैसे पता चलेगा किस किस बिट से ये रिडंडेंट बिट बनती है। तो इसके लिए जहां जहां वन है, वन पर वन है, तो R1 कौन कौन सी बिट से बनेगा, देखिए। R1 बनेगा हमारा वन वाली पोजीशन, एक तो देखेगा जिस पर R1 ऑलरेडी है। थर्ड वाली पोजीशन को देखना होगा R1 के लिए। फिर उसके बाद फिफ्थ वाली को देखना होगा क्योंकि फिफ्थ पर वन है। देन कहां पर वन है, सेवेंथ पर वन है। उसके बाद कहाँ वन है, नाइन्थ पर, देन 11 पर, नाइन्थ पर एंड 11 पर। R2 देखो बेटा, R2 किसको किसको देखेगा, R2 ये सेकंड पोजीशन पर, ये सेकंड देख, दो का बाइनरी है ना, सेकंड पर, थर्ड पर, फिर सिक्स्थ पर, सेवेंथ पर। सेकंड पर, थर्ड पर, सिक्स्थ पर, देन सेवेंथ को देखेगा। उसके बाद फिर ये जीरो जीरो आ गया, फिर है 10 एंड 11, 10 एंड 11।
फिर उसके बाद R4 हम देखते हैं किसे किसे देखेगा। R4 यहाँ थर्ड बिट पर देख लीजिए 1 कहाँ कहाँ है, 4 5 6 एंड 7 एंड 12, 4 5 6 7 एंड 12। R8 देखिए किससे किसे चेक करेगा। R8 के लिए आप इस वाली पोजीशन को देख लीजिए कहाँ कहाँ 1 है, 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12। ओके, अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले R1 का टर्न है, तो आपको ऐसा ही एक ब्लॉक, एक बार फर्स्ट आप ऐसे बना देंगे एग्जाम में, उसके बाद एक बार फिर से ऐसा ही ब्लॉक आपको बनाना है। पोजीशन एज इट इज सब कुछ लिख दीजिए, 1 R8 0 1 0 R4 1 R2 एंड R1। फिर आप क्या करेंगे, R1 जिस जिस पोजीशन को देख रहा है यहाँ नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। R1 1 3 5 7 9 11, R1 1 3 5 7 9। अगर हमारे पास 10 11 12 तक होते तो हम आगे डिजिट उनमें फिल कर लेते, लेकिन हमारा डेटा क्योंकि 10101 इतना ही है तो हमने इतना ही लिया। अब इन बिट्स को देखेगा और ये क्या करेगा, R1 की वैल्यू को सेट करेगा। अब देखिए देखेगा क्या, यहाँ पर ये काउंट करेगा नंबर ऑफ वन कितने हैं। अगर नंबर ऑफ वन इवन होंगे, अगर वन इवन होंगे, अगर नंबर ऑफ इवन होंगे 1, तो ये रिडंडेंट बिट हो जाएगी 0। ये होता है एक्चुअली इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। और अगर नंबर ऑफ वन काउंट करने के बाद ऑड आते हैं तो ये कर देगा रिडंडेंट बिट को 1। अगर नंबर ऑफ वन का काउंट इवन आता है तो 0, और नंबर ऑफ वन का काउंट अगर ऑड आता है तो रिडंडेंट बिट हो जाएगी 1। अब यहां देख लेते हैं, 1 2, यहाँ तो 0 है, यहाँ 0 है, नंबर ऑफ वन कितने हैं 2, हमें नंबर ऑफ वन मिल गए इवन। तो जब नंबर ऑफ वन इवन मिल गए तो R1 क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। R1 हो गया हमारा 0। क्यों हुआ ये R1 0, क्योंकि नंबर ऑफ वन काउंट करे, नंबर ऑफ वन बाकी पोजीशन पर तो 0 दिखा, नंबर ऑफ वन कहाँ कहाँ दिखा हमें, एक तो हमें 9 को देखना है, एक 7 को देखना है, एक 5 को देखना है और 3 को देखना है। तो 3 वाली पर 1 लिखा है और 9 वाली पर दो जगह 1 है, तो नंबर ऑफ वन कितने हो गए 2, और 2 क्या होता है इवन होता है, इसलिए हमारी R1 बिट हो गई 0। तो अब R1 बन गया 0। अब अगली बार आप कैसे बनाएंगे, एक फिर से टेबल बनाएंगे और उस टेबल में आप क्या करेंगे, उस टेबल में अब R1 जो आ गया है वो लिखेंगे और रेस्ट ऑफ द बिट ऐसे ही लिख देंगे। R1 की वैल्यू 0 आ चुकी है, R2, उसके बाद रिमेनिंग बिट 1, फिर R4, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर R8 और फिर 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब R2 कैसे देखेगा, R2 कौन कौन सी बिट को देखेगा, R2 के लिए हमें पता है किसे किसे देखना है, 2 3 6 7 10 11। 2 3 6 7 और 10 11 तो है ही नहीं, यहीं तक हमारा डेटा है, तो बस ये इतने को ही चेक कर लेगा। इतने ही 4 बिट को चेक करके R2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। देखिए नंबर ऑफ वन काउंट करिए, 1 और 1, फिर हमें नंबर ऑफ वन इवन मिल गए तो हमारा R2 भी हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वन इवन मिल गए। अगर ये ऑड मिलते तो ये हो जाता हमारा 1, लेकिन हमें ये ऑलरेडी फिर से इवन मिल गए, 1 और 1 दो बार मिल गया तो हमारा R2 भी हो गया 0। अब आपको ऐसी ही टेबल एक बार और बना लेनी है फिर से। अब किसके लिए, क्योंकि हमें R3 की वैल्यू पुट करनी है, R3 को वैल्यू को पुट करने के लिए आपने ये 0 किया, ये R2 किया, R2 नहीं, अब ये हो जाएगा 0, जो हमारी नई बिट आ गई है, रिडंडेंट बिट R2 निकल आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम किसको निकालेंगे, R4 की वैल्यू को निकालेंगे।
101 फिर फिफ्थ पर आपका 0 है, फोर्थ पे R4 है, 3 पर 1। ये हो गया हमारा, जो हमने रिमेनिंग डेटा था वो लिख दिया। ठीक है, 10101। अब हमें R4 को निकालना है। R4 किस किस बिट को देखेगा, यहाँ से देखो 4 5 6 7 12। तो हमारे पास 4 और 5 है, 6 है और 7 है, यही चार है, 12 तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ वन क्या मिले हमें, 1 मिला। तो 1 क्या है, ऑड है। जब ऑड है तो हमारा R4 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वन अब मिल गया हमें ऑड। तो अब हमारी फिर से जो R8 के लिए अब हम फिर टेबल बनाएंगे। R8 के लिए जब टेबल बनाएंगे तो इसमें हमारे पास 0 0 1, R4 की वैल्यू हमारी आ गई है 1 0 1 0, R8 और ये है R8 के बाद हमारी जो वैल्यू है दैट इज 1 1। अब आप 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब बस हमारी एक बिट बची है R8। R8 किसके किससे बनेगी, 8 9 10 11 12 से। तो हमारे पास केवल 9 ही है, बाकी कोई डिजिट नहीं है हमारे पास, एक ही आगे वैल्यू बचती है। एक वैल्यू जब बचेगी तो हम क्या करेंगे, ये 1 है और ये ऑड है, तो हमारा R8 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1, क्योंकि नंबर ऑफ वन यहाँ क्या मिला, ऑड मिला। तो अब फाइनली जो हमारे पास डेटा आ गया वो आ गया 1 1 0 1 0 1 1 0 0। अब ये डेटा सेंडर सेंड करेगा। हमारी R1 R2 R4 R8 चारों की वैल्यू निकल चुकी है। ये चारों रिडंडेंट बिट निकलने के बाद जो डेटा सेंड करेगा सेंडर, वो ये सेंड करेगा।